हरियाणा का चुनाव बीजेपी के लोगों ने चोरी किया है। चुनाव का समय है, पोलिंग बूथ पे आप सब सावधान रहिए। ये बीजेपी के लोग चोरी करने की कोशिश करेंगे, आप इनके सामने खड़े हो जाइए, वोट चोरी नहीं करने दीजिए। ये बीजेपी का चुनाव जीतने का तरीका है। दोस्तों, राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव में पहले और दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले एक सबसे बड़ा खुलासा करके भाजपा की नींद उड़ा दी है। राहुल गांधी बिहार चुनाव से पहले वोट चोरी के मुद्दे पर पूरे देश में बवंडर खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी एक बार फिर बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग होने से पहले सबसे बड़ा बयान दे डाला है, जो सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को सकते में डाल दिया है। भाइयों और बहनों, हरियाणा का चुनाव बीजेपी के लोगों ने चोरी किया है। 2 करोड़ वोटर हैं, 25 लाख फर्जी वोटर। बीजेपी के लोग यूपी से आकर हरियाणा में वोट करते हैं, हरियाणा से जाकर यूपी में करते हैं। एक व्यक्ति के घर में 500 लोग रहते हैं, जब हमने चेक किया वहां पे कोई नहीं मिलता है। एक महिला का वोट एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 50, 60, 70, 200 बार तक आता है। ये बीजेपी का चुनाव जीतने का तरीका है। जी हां, राहुल गांधी अपने भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग पर ऐसे सवाल खड़े किए जिसने पूरे सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। राहुल गांधी का कहना है, हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए हैं, 8 में से 1 वोट गायब कर दिया गया। यही खेल अब बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी चल रहा है। राहुल गांधी अपने भाषणों में सीधे सीधे यही कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग के प्रमुख पर आरोप लगाया कि ये एक सिस्टम बना दिया गया है, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम, जो वोट चोरी करता है। अब जरा सोचिए दोस्तों, वोट यानी आपकी ताकत, आपकी आवाज, आपका हक। सच में अगर वही चोरी हो जाए तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा? राहुल गांधी का कहना है कि बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम गायब कर दिए गए हैं। जी हाँ, 65 लाख। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये पूरा राज्य हिला देने वाली बात है। राहुल गांधी का दावा है कि कांग्रेस के पास इस पूरे खेल के सबूत हैं, जिन्हें धीरे धीरे देश के सामने रखा जाएगा। राहुल गांधी का कहना है, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और कांग्रेस अब चुप नहीं बैठेगी। चुनाव का समय है, पोलिंग बूथ पे आप सब सावधान रहिए। ये बीजेपी के लोग चोरी करने की कोशिश करेंगे, आप इनके सामने खड़े हो जाइए, वोट चोरी नहीं करने दीजिए। क्योंकि अगर आपने वोट चोरी रोक दी तो यहां पे महागठबंधन की सरकार बन रही है, 100% बन रही है। भाइयों और बहनों, आप एक बात समझिए, इन्होंने वोट चोरी की है, हमने वोट चोरी पकड़ी है। ये जो हैं नरेंद्र मोदी जी जो हैं, अमित शाह जो हैं, वो हमसे डरते हैं। बात समझो, वो आपकी आवाज से, जनता की आवाज से, हिंदुस्तान की आत्मा से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की आत्मा से, भारत माता से, हिंदुस्तान की आवाज से चोरी की है और अंत में ये पकड़े जाएंगे। ये कहीं नहीं जा सकते, अंत में ये पकड़े जाएंगे। इसलिए इनके दिल में डर है, वो डर नफरत में बदल के ये काम करते हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये आरोप सच हैं, तो ये सिर्फ चुनावी धांधली नहीं, ये जनता के अधिकारों की डकैती है। और अगर ये गलत है तो चुनाव आयोग और बीजेपी को खुलकर सबूत पेश करने चाहिए, ताकि शक दूर हो। फिलहाल बिहार में बम्पर वोटिंग हो रही है और कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की लगातार वोट चोरी वाली मुहिम ने जनता को जागरूक किया है। लोग अब अपने नाम वोटर लिस्ट में चेक कर रहे हैं, बूथ पर जा रहे हैं और अपने हक की रक्षा के लिए खड़े हो रहे हैं। तो क्या इस बार बिहार में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या जनता सच में परिवर्तन के मूड में है? राहुल गांधी ने साफ कहा है, अब वोट की लड़ाई सिर्फ बूथ पर नहीं, जनता की जागरूकता पर लड़ी जाएगी। और ये बात सोचने लायक है। अगर वोट चोरी रुकती है तो लोकतंत्र मजबूत होगा, लेकिन अगर नहीं तो लोकतंत्र खोखला हो जाएगा। तो दोस्तों, अगली बार जब वोट डालने जाएं तो सिर्फ उंगली पर स्याही लगाने ना जाएं,
अपने हक की रखवाली करने जाएं, क्योंकि याद रखिए, वोट सिर्फ एक बटन नहीं, आपका भविष्य है। क्या बिहार में बदलाव की बयार उग चुकी है या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी? समय देगा जवाब। पर आज सवाल आपसे है, क्या आपका वोट सुरक्षित है? ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।